नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के सभी 7 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, जिसके बाद दोस्तों 5 बड़ी एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल के क्या नतीजे सामने आ रही है? भाजपा जहां 400 पार का दावा कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपना खुद का एग्जिट पोल जारी कर चुकी है और कांग्रेस पार्टी ने उसके आंकड़े भी बता दिए हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे जितने भी ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए थे, सब में भाजपा की सरकार बन रही थी। लेकिन दोस्तों, अब एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में काफी फर्क होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जब मतदान होता है तो कई सारी एजेंसियों के कर्मचारी वहां पर मौजूद होते हैं और वो लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं और उनसे राय मशवरा करते रहते हैं, जिसके बाद दोस्तों एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। अब दोस्तों 5 बड़ी ऐसी ही एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आया है, जो भाजपा को कितनी सीटें दे रही हैं, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दे रही हैं। हर एजेंसी के अपने अलग दावे हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी सर्वे करवाए जा रहे थे, भाजपा उनमें 400 के करीब सीटें हासिल कर रही थी। लेकिन अंत में दोस्तों इंडिया गठबंधन ने जो मेहनत की है, उसके बाद कुछ रुझानों में बदलाव आ चुका है। इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अपना गठबंधन बनाया, उसके बाद दोस्तों उन सभी पार्टियों का वोट जब एक ही पार्टी को पड़ा और दोस्तों जिस प्रकार से सीटों का तालमेल पार्टियों ने बिठाया, उसका इस बार भाजपा को नुकसान हो सकता है। जहां एनडीए ने इस बार एडी और चोटी का पूरा जोर पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लगा दिया, वहीं इंडिया गठबंधन भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। दोस्तों, अगर हम साल 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो भाजपा ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें हासिल कर ली थी, कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें हासिल करी थी और अन्य पार्टियों को 187 सीटों के आसपास में जीत मिल पाई थी। दोस्तों, हम एनडीए गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम अकेले बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार का माहौल क्या है? क्या इस बार भाजपा एक बार फिर से जीत हासिल कर पाएगी? क्या पीएम मोदी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? इसे लेकर अलग अलग एजेंसियों के अपने अलग अलग दावे हैं। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार एग्जिट पोल की चर्चा में भाग लेने से ही इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वह इस खेल का हिस्सा नहीं होंगे, जिस पर अमित शाह का बयान भी सामने आया है। उन्हें पता है कि वो हार रहे हैं, इसलिए वो एग्जिट पोल में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ऐसा केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने बयान देकर कांग्रेस पार्टी की चुटकी ली है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से डिनायल मोड में रही है। पूरे चुनाव में वो प्रचार करते रहे कि उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन वो स्थिति जानते हैं कि आने वाले एग्जिट पोल में उनकी करारी हार होगी, इसलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते और एग्जिट पोल का बाइकआउट कर रहे हैं। दोस्तों, इस बार के चुनाव में हमें कांग्रेस पार्टी का एक अलग ही रूप देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस पार्टी लगातार मीडिया पर ही हमलावर रही है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके 5 बड़ी एजेंसियों का एग्जिट पोल जानने वाले हैं कि किस एजेंसी के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटों पर किस राज्य में सीटें मिल सकती हैं। क्या कांग्रेस पार्टी 10 सालों बाद क्या एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, या पीएम मोदी लगातार तीसरी बार अपने नेतृत्व में सरकार बनाएंगे? सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि पहली एजेंसी का एग्जिट पोल क्या कहता है, किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। चलिए दोस्तों, अब एक एक राज्य के हिसाब से एग्जिट पोल के आंकड़े जान लेते हैं कि किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मणिपुर की 2 सीटों के बारे में बात करें तो मणिपुर की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में जा सकती हैं। बीते समय में मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, उसका गुस्सा लोगों में अभी भी जारी है, जो कि भाजपा को सीटों के रूप में गंवाना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, असम की 14 सीटों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो असम की 14 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जा सकती हैं। 1 सीट एजीपी को मिल सकती है, यूपीपीएल को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिलने के आसार हैं, जबकि एआईयूडीएफ को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। असम में बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। अब तक हमने जिन 16 सीटों के बारे में बातचीत की है, उनमें एनडीए गठबंधन को 12 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें, साथ ही में अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों, पूर्वोत्तर के 6 राज्यों की 9 सीटें, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम, इन सभी राज्यों की 9 सीटों के बारे में अगर हम बात करें तो इन सभी को मिलाकर बीजेपी को मिल सकती हैं 25 में से 21 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टियों के हिस्से में जा सकती हैं। क्योंकि दोस्तों अब तक हमने 25 सीटों के बारे में बात कर ली है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की 25 सीटों के बारे में, जहां पर बीजेपी ने पिछली बार सभी 25 सीटें हासिल करके क्लीन स्वीप किया था। लेकिन दोस्तों इस बार के हालात पिछली बार की तरह नहीं हैं। बीजेपी को इस बार 4 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। बीजेपी को 25 में से 21 सीटों पर जीत मिल सकती हैं और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने के आसार हैं।
अन्य पार्टियों का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अब तक हमने जिन 50 सीटों की बात की है उनमें एनडीए को 42 सीटें, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टियों के हिस्से में जा सकती हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के बारे में बात करें तो 11 में से बीजेपी को 7 सीटें जबकि कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। अब तक बात की गई 61 में से बीजेपी को 49 जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलने के आसार हैं। 1 सीट अन्य पार्टियों को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 सीटों के बारे में, जहां पर भी बीजेपी ने पिछली बार के चुनाव में 28 सीटें हासिल की थी। कमलनाथ की सीट मात्र ऐसी थी जो कि भाजपा ने जीती थी। बाकी सभी सीटों पर भाजपा ने जीत का भगवा झंडा लहरा दिया था। इस बार दोस्तों 29 में से बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिलने के आसार हैं। अब तक हमने जिन 90 सीटों के बारे में बात की है उनमें से एनडीए को 73 जबकि इंडिया गठबंधन को 16 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। अब दोस्तों तेलंगाना की बातचीत की जाए तो यहाँ पर 17 सीटों में से बीजेपी को 6 सीटें, बीआरएस को 8 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और एआईएमआईएम को 1 सीट मिलने के आसार हैं। अब तक दोस्तों हम 107 सीटों का विश्लेषण कर चुके हैं, जिनमें से एनडीए को 79 सीटें, इंडिया गठबंधन को 18 सीटें और अन्य पार्टियों के हिस्से में 10 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों अब तक हमने 100 से भी अधिक सीटों के बारे में बात कर ली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही काम की खबरें देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के बारे में। दोस्तों आंध्र प्रदेश की 25 में से यहाँ पर दोस्तों क्षेत्रीय पार्टियों को काफी तगड़ा दबदबा है। आंध्र प्रदेश की 25 में से वाईएसआरसीपी को 18 सीटें मिलने की संभावना है, टीडीपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है, साथ ही में कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। कांग्रेस का भी खाता खुलता भी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर तमिलनाडु की 39 सीटों के बारे में हम बात करें तो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन का काफी भारी दबदबा रहने वाला है। एनडीए को जहां मात्र 9 सीटों पर जीत मिलते दिख रही है, इंडिया गठबंधन के हिस्से में 30 सीटें जाने की संभावना है। और दोस्तों अब तक हमने जिन 171 सीटों के बारे में बात की है उनमें एनडीए 88 सीटों पर आगे चल रही है जबकि इंडिया गठबंधन 48 सीटों पर आगे है, अन्य पार्टियां 45 सीटों पर आगे हैं। दोस्तों जहां इंडिया गठबंधन काफी पीछे रह गया था, तमिलनाडु आने के साथ ही एनडीए का दबदबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में बीजेपी को 20, जेडीयू को 7, आरजेडी को 7, कांग्रेस पार्टी को 2, एलजेपी को 2 सीटें, आरएलजेपी को 1 सीट और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड के बारे में तो झारखंड की 14 में से बीजेपी को 12 सीटें मिल सकती हैं, एजेएसयू को 1 सीट मिलने की संभावना है, जेएमएम को भी 1 सीट मिल सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों अभी तक हमने 225 सीटों के समीकरण देखे हैं, जिनमें से एनडीए को 125 सीटें, इंडिया गठबंधन को 65 सीटें और अन्य पार्टियों को 35 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा की दोस्तों 10 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो हरियाणा में बीजेपी को 10 में से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलने के आसार हैं। 235 सीटों की जो हमने अब तक बात की है उनमें से एनडीए गठबंधन को 133 जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से में 67 सीटें जा सकती हैं, अन्य को 35 सीटें मिलते दिख रही हैं। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी भाजपा ने पिछली बार सभी 4 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 3 सीटें मिलने की संभावना है और 1 सीट विपक्षी गठबंधन के हिस्से में जा सकती है जो कि कांग्रेस पार्टी को मिलने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से 3 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस पार्टी को 0, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीटें और डीपीएपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की 7 सीटों के बारे में। दिल्ली का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए जमानत दी गई है, तब से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है। पिछली बार बीजेपी ने दिल्ली के 7 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन दोस्तों इस बार मौजूदा हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है जबकि 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। दोस्तों आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर हमला करके ही सत्ता में आई थी, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है। इसका भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है और भाजपा अपनी 2 सीटें गंवा सकती है। इसी के साथ दोस्तों अब तक हमने 252 सीटों का विश्लेषण कर लिया है, जिनमें से एनडीए को 144 सीटें, इंडिया गठबंधन को 72 सीटें और 36 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने के आसार हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात के बारे में। दोस्तों गुजरात में तो हर बार की तरह इस बार भी भाजपा क्लीन स्वीप कर सकती है और सभी 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने के आसार हैं।
कांग्रेसी गठबंधन और आम आदमी पार्टी को एक भी सीट मिलने के आसार नहीं है। गुजरात में बिल्कुल भाजपा पिछली बार की तरह हैट्रिक लगा रही है और क्लीन स्वीप कर रही है। अब दोस्तों इंडिया गठबंधन का पलड़ा काफी पीछे रह गया है, भाजपा का पलड़ा काफी भारी हो चुका है। दोस्तों 91 में से एनडीए को 170, इंडिया गठबंधन को 85 और 36 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने के आसार हैं। कर्नाटक में दोस्तों इस बार भी भाजपा को बहुमत मिलने के आसार हैं। कर्नाटक के 28 में से बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 7, जबकि जेडीएस को 1 सीट मिलने के आसार हैं। दोस्तों अभी तक हम 319 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं, जिनमें से एनडीए को 190 सीटें, इंडिया गठबंधन को 92 सीटें और 37 सीटें अन्य पार्टियों के हिस्से में जा सकती हैं। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बातचीत करें तो महाराष्ट्र में दोस्तों काफी भारी टक्कर रह सकती है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही पार्टियों को 24 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में 2 पार्टियां 2 दौड़ों में बढ़ चुकी हैं। पहले शिवसेना 2 टुकड़ों में बढ़ गई थी, उसके बाद अजित पवार और शरद पवार की एनसीपी भी 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी हैं, जिसके बाद यह चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है और इस बार के चुनाव में हमें काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अब तक बात की गई 367 सीटों में से एनडीए को 214 सीटें, इंडिया गठबंधन को 116 सीटें और 37 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने के आसार हैं। दोस्तों गोवा की 2 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ की दोनों ही सीटें भाजपा को मिलने के आसार हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार का मुकाबला काफी कड़ा रह सकता है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जहां 2014 में भाजपा के हालात बिल्कुल खराब थे, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों मौजूदा हालात की बातचीत की जाए तो इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 42 में से 12 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें, लेफ्ट फ्रंट को 0 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने के आसार हैं। अब तक बात की गई 411 सीटों में से एनडीए को 228 सीटें, इंडिया गठबंधन को 146 सीटें, जबकि 37 सीटें अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। ओडिशा की बातचीत दोस्तों अगर हम लोग करें तो ओडिशा में बीजेपी को 8 सीटें, जबकि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 13 सीटें और कांग्रेस पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में दोस्तों अब तक बात की गई 432 सीटों में से एनडीए को 236 सीटें, इंडिया गठबंधन को 146 और अन्य पार्टियों के हिस्से में 50 सीटें जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं केरल के बारे में। तो दोस्तों अब तक जो सर्वे सामने आया है, केरल में भाजपा का इस बार भी खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाजपा गठबंधन एनडीए को इस बार भी केरल में 0 सीट मिल सकती है। यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियों का काफी भारी दबदबा है। एलडीएफ को 6 सीटें, जबकि यूडीएफ के हिस्से में 14 सीटें जाने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बातचीत की जाए तो दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहाँ के 6 में से बीजेपी को 4 सीटें, जबकि कांग्रेस के गठबंधन को 2 सीटें मिलने की संभावना है। अब तक हमने 458 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें से एनडीए को 240 सीटें, इंडिया गठबंधन को 168 सीटें और 50 सीटें विपक्षी पार्टियों को अन्य पार्टियों को मिल सकती हैं। दोस्तों अभी तक यूपी का आंकड़ा सामने नहीं आया है। यूपी का आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी ही तय करता है, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। उनके बारे में हम सबसे आखिरी में बात करेंगे। उससे पहले उत्तराखंड का जो सर्वे सामने आ रहा है, उत्तराखंड में भी पिछली बार की तरह भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप कर सकती है और सभी 5 सीटों पर भाजपा को जीत मिलने के आसार हैं। दोस्तों अब तक हमने 463 सीटों के बारे में बात कर ली है। अभी तक दोस्तों किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। 463 में से एनडीए को 245 सीटें, इंडिया गठबंधन को 168 सीटें और 50 सीटें अन्य पार्टियों को मिलने के आसार हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है जो तय करता है कि देश की सत्ता में कौन काबिज होगा। देखिए अभी तक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। यूपी में दोस्तों जिसकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी होती है वह पार्टी लगभग बहुमत हासिल कर लेती है। अब देखिए यूपी की 80 सीटों का हाल कैसा रह सकता है। तो दोस्तों यूपी की 80 में से एनडीए को 73 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिलने की संभावना है। यहाँ तक दोस्तों जब हमने बात की है तो पूरे देश का सभी 543 सीटों के बारे में हमने बात कर ली है। उत्तर प्रदेश में अगर दोस्तों पार्टियों के हिसाब से बात की जाए तो अकेले बीजेपी को 70 सीटें, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और अपना दल को भी 2 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों 2014 में जहां बीजेपी ने 73 सीटें हासिल की थी, 2019 के चुनाव में भाजपा को 62 सीटें ही मिली थी, लेकिन एक बार फिर से भाजपा की सीटें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और भाजपा को यहां पर इस बार 70 सीटें मिल सकती हैं। अब दोस्तों सभी 542 सीटों के बारे में हमने बात कर ली है, जिनमें से एनडीए को 318 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 175 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 50 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों यह तो कहा जा सकता है कि देश में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन सकती है। और दोस्तों हम अलग अलग पार्टियों के हिसाब से बात करें तो अकेले बीजेपी को 290 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें, आम आदमी पार्टी को 10 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों भाजपा की सीटें पिछली बार के मुकाबले कम हो सकती हैं, 13 सीटें कम हो सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की पिछली बार के मुकाबले 14 सीटें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी को पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली थी,
लेकिन इस बार 10 सीटें मिलने के आसार हैं। तृणमूल कांग्रेस को पिछली बार के लोकसभा चुनाव में 22 सीटें मिली थी और इस बार 7 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों सभी पार्टियों की सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन भाजपा की कुछ सीटें इस बार कम हो सकती हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है और पूरे एनडीए को 318 सीटें मिलने की संभावना है। दोस्तों जैसा कि आपने इस वाले वीडियो में देखा है कि पहली एजेंसी का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहा है उसके मुताबिक एनडीए की सरकार तो बन सकती है, लेकिन सीटें घटने की संभावना जाहिर की जा रही है और एनडीए को 318 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया गठबंधन को 175 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टियों को 50 सीटें मिलने की उम्मीद है। मतलब कि ये बात तो साफ है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी एजेंसी का सर्वे क्या कहता है। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी राज्यों के हिसाब से जान लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। इस वीडियो में हम आपको एक एक राज्य के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानकारी बताएंगे कि कौन से राज्य में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पर बीजेपी और कितनी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों इस लिस्ट में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ का जो सर्वे सामने आया है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 5 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। बीजेपी के हिस्से में 3 सीट जा सकती है और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। शिरोमणि अकाली दल के हिस्से में भी 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा को लेकर जो सर्वे हुआ है, हरियाणा में भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से सर्वे के अनुसार बीजेपी को 9 सीटें मिल सकती हैं, वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की संभावना है। राजस्थान में बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है और राजस्थान को लेकर जो सर्वे हुआ है उसने सभी की नींदें उड़ा दी है। खास तौर पर इंडिया गठबंधन की रातों की नींद हराम कर दी है। राजस्थान के सर्वे के मुताबिक राजस्थान की 25 में से सभी 25 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रही है। झारखंड की 14 सीटों की अगर बातचीत की जाए तो झारखंड की 14 में से एनडीए को 13 सीटों पर जीत मिलते दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टियों के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। वही दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ अगर गुजरात की बातचीत की जाए तो गुजरात में भी बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है और बीजेपी यहाँ भी क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 में से 26 सीटों पर भाजपा जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य के हिस्से में एक भी सीट नहीं जाने की संभावना है। अब दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ की बातचीत की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। यहाँ की भी 11 में से 11 सीटें बीजेपी को मिल रही है, जबकि अन्य के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने राज्य का नाम कमेंट करके नहीं बताया है तो हमें अपने राज्य का नाम कमेंट करके बताइए, ताकि आपके राज्य का सर्वे हम आपकी लोकसभा सीट के हिसाब से दिखा पाए। यानी कि अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट करके बताते हैं तो आपके राज्य की हर एक सीट का लोकसभा सर्वे आपको बताया जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार में अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद बीजेपी की तस्वीर एक बार फिर से पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां कुछ समय पहले जो सर्वे सामने आया था उसमें विपक्षी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा था, लेकिन अब एनडीए काफी भारी हो चुका है। बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 35 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के हिस्से में सिर्फ 5 सीटें जा सकती हैं। अन्य का खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर उत्तराखंड की बातचीत की जाए तो यहाँ की 5 में से 5 ही सीटें भाजपा को मिलने की संभावना है। यहाँ भी बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, देश के सबसे बड़े राज्य की। अब हम बात करेंगे। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है और यह बात बिल्कुल सही भी है। जब से बाबा का बुलडोजर गरजने लगा है, यूपी की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जहां यूपी में काफी कांटे के मुकाबले होते थे, अब यूपी बीजेपी के लिए बिल्कुल एक तरफा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 में से बीजेपी को 77, जबकि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें ही मिल सकती हैं। बीएसपी को 0 और अन्य का भी खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। दोस्तों आपको बताना चाहिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले देश के सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री का सर्वे सामने आया था। उस सर्वे में सामने आया कि योगी आदित्यनाथ को इस देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किया जाता है। वैसे दोस्तों आपकी नजर में देश का सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों के बारे में। हिमाचल की 4 सीटों में से बीजेपी को 3, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और अन्य का खाता भी नहीं खुलने जा रहा है।
अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में इस बार इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। कांग्रेस पार्टी 3 जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 4 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बावजूद विपक्षी पार्टियों का खाता भी नहीं खुल रहा है और सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी रहता हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में यहां पर केजरीवाल बिल्कुल शून्य हो जाते हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव आते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का ही जलवा दिखता है। इस बार भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों अगर ममता बनर्जी की गढ़ पश्चिम बंगाल के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर टीएमसी का पलड़ा काफी भारी रह सकता है। बंगाल की 42 सीटों में से दीदी के हिस्से में 26 सीटें, जबकि बीजेपी को 15 सीटें, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को 1 सीट और अन्य के हिस्से में 0 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग रहने का फैसला किया था। वह साफ तौर पर कह चुकी है कि वह बंगाल की अकेली श्रेणी है और जो सर्वे सामने आ रहा है उसमें भी ममता बनर्जी का पलड़ा काफी भारी है। वही दोस्तों अगर ओडिशा की 21 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो यहाँ पर बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में यहाँ से 11 सीटें और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिलते दिखाई दे रही है। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं असम के बारे में। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ से 11 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 1 सीट पर, AIUDF को भी 1 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। महाराष्ट्र की 48 सीटों की अगर बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र में भी भाजपा का पलड़ा काफी भारी हो चुका है। महाराष्ट्र की 48 में से एनडीए गठबंधन को 39 सीटें, जबकि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत मिलने की संभावना है। अन्य का खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति भी पहले बीजेपी के लिए काफी मुश्किल होती थी, लेकिन अब अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने और एकनाथ शिंदे के भी बीजेपी के साथ आने से भाजपा का पलड़ा महाराष्ट्र में काफी भारी हो चुका है। इसी बीच दोस्तों एक ऐसा राज्य भी है जहां पर इंडिया गठबंधन को भी राहत मिलते हुए दिखाई दे रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिल सकती है। AIADMK को 2 सीटों पर, जबकि अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों अभी तक सर्वे में तमिलनाडु ही सिर्फ ऐसा राज्य सामने आया है जहाँ पर विपक्षी इंडिया गठबंधन को राहत महसूस हो रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गढ़ कर्नाटक के बारे में। यहाँ पर भी दोस्तों एनडीए का ही पलड़ा भारी रह सकता है। बीजेपी को यहाँ की 28 में से 21 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 और जेडीएस के हिस्से में 2 सीटें जा सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर भी खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल ही मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उनके ही गढ़ में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की क्या छवि होती है और पूरा देश पीएम मोदी के नेतृत्व से कितना प्रभावित है। तेलंगाना की 17 सीटों को लेकर जो सर्वे सामने आया है, तेलंगाना की 17 में से कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, जबकि भाजपा के हिस्से में 5 सीटें, बीआरएस को 2 सीटें और AIMIM को भी 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो आंध्र प्रदेश की 25 में से YSRCP को 19 सीटें और TDP और जनसेना के हिस्से में 6 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों अगर पूरे देश भर का एक साथ सर्वे जाना जाए कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और इस बार देश में किस पार्टी की सरकार बन सकती है, यहाँ जानने से पहले अगर आप हमारे एक सवाल का सही जवाब देते हैं तो आप हमारी टीम की तरफ से एक बहुत ही शानदार उपहार पा सकते हैं। आपको बस कमेंट बॉक्स में बताना है कि देश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो हमारी टीम की तरफ से एक आदमी को चुना जाएगा और उसे एक शानदार उपहार उनके घर भेजा जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने के साथ ही में अपने राज्य और जिले का नाम भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप चलिए दोस्तों आपका टाइम न खराब करते हुए जान लेते हैं कि पूरे देश भर में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को 366 सीटें, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 104 सीटें मिल सकती हैं और 73 सीटें अन्य पार्टियों के हिस्से में जाने की संभावना है। तो दोस्तों जो सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक देश में एक बार फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और एनडीए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करने वाला है और पीएम मोदी ही देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। लगातार पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रही है। दोस्तों हमने 2 एजेंसियों के सर्वे की बात कर ली है। पहली एजेंसी ने जहां एनडीए को 318 सीटें दी, इंडिया गठबंधन को 175 सीटें और अन्य को 50 सीटें दी। वही दोस्तों दूसरी एजेंसी का अनुमान है कि एनडीए की सीटें भी बढ़ सकती हैं और सरकार भी आराम से बन रही है। 366 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं,
इंडिया गठबंधन को 104 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि अन्य को 73 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब चलिए दोस्तों आखिरी में बात कर लेते हैं तीसरी एजेंसी का सर्वे क्या कहता है। दोस्तों अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में जाना जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 70 सीटें अकेले बीजेपी को मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 1 भी सीट नहीं, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल एस को 1 सीट, जबकि अन्य किसी का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। अब दोस्तों बिहार की 40 सीटों पर नजर डालें तो बिहार की 40 में से बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और जेडीयू को भी 15 सीटें मिलने की संभावना है। आरजेडी का खाता नहीं खुल रहा है, एलजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, एचएम को 1 सीट मिल रही है और अन्य किसी को कुछ भी सीटें नहीं मिल रही हैं। अब दोस्तों अगला नंबर है यहाँ पर उत्तराखंड का। उत्तराखंड की 5 में से सभी 5 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर केरल की बातचीत की जाए तो यहाँ की 20 में से 2 सीटें बीजेपी को, जबकि यूडीएफ को 17 सीटें मिलने की संभावना है और एलडीएफ के हिस्से में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। ममता बनर्जी की गढ़ अगर पश्चिम बंगाल की बातचीत की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है, टीएमसी को 16 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है, लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य किसी भी पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों पिछली बार के चुनाव में ममता बनर्जी और भाजपा में काफी कड़ी टक्कर रही थी, लेकिन भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में भी अपना कब्जा जमा लिया है। हाल ही में हुई संदेश खाली की घटनाएं इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार जो बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी भाजपा ने भारी बढ़त हासिल की थी। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। दिल्ली की 7 में से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रह सकता है। कांग्रेस और साथ ही में आम आदमी पार्टी के गठबंधन को कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी इनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप लोगों का बिना टाइम खराब करते हुए जान लेते हैं देश की सभी 543 सीटों के बारे में, कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा। दोस्तों सभी 543 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसके आंकड़ों ने सभी को बिल्कुल हैरान कर दिया है। 543 में से एनडीए गठबंधन को 376 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों के हिस्से में 34 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों इस ओपिनियन पोल को देखकर तो ये साफ हो चुका है कि केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। एनडीए गठबंधन की सीटों का आंकड़ा भी काफी अच्छा रहने की उम्मीदें हैं। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक आसान से सवाल का जवाब देना है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा है और पूरा देखा है, बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं किया है और आप इस आसान से सवाल का जवाब देते हैं तो उनमें से किसी एक यूजर को हमारी तरफ से बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके सामने सवाल है, देश में इस समय पर लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो का सही से जवाब देते हैं और अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है तो आपको हमारी टीम की तरफ से किसी एक को बहुत ही शानदार गिफ्ट दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिए। साथ ही में लोकसभा चुनाव के इस सर्वे पर आपकी क्या राय है, अपनी राय भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों अगर इस सर्वे में आपके राज्य का नाम नहीं आया है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके राज्य का सर्वे हम अलग से आप लोगों के सामने लेकर आ सके, जिसमें आपको एक एक सीट के बारे में बारीकी से जानकारी दी जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह चुका है। चुनाव आयोग की ओर से काफी दिनों पहले ही तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में देश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल सामने आया है। दोस्तों सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें एक एक राज्य का एक एक विधानसभा सीट का सर्वे किया गया है और काफी डिटेल से जानकारी जुटाई गई है कि किस सीट पर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हर विधानसभा में जाकर हर एक लोकसभा सीट का सर्वे किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये सर्वे 4000 से भी ऊपर की विधानसभाओं में जाकर किया गया है, जहां पर 543 लोकसभा की सीटें बनती हैं। दोस्तों ये सर्वे इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव शुरू होने में महज अब कुछ ही दिनों का समय बाकी रह चुका है। दोस्तों
हाल ही में देश का सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है। दोस्तों अगर पहले चरण की 101 सीटों पर जो वोटिंग होगी, पहले चरण की 101 सीटों की बातचीत की जाए तो एनडीए को सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। एनडीए गठबंधन के हिस्से में 55 सीटें जा सकती हैं, जबकि अकेले बीजेपी को 50 सीटें मिल सकती हैं, एलजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 1 सीट, आरएलडी को 2 सीट, जबकि शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी को 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों ये बात हो चुकी है एनडीए गठबंधन के बारे में। अब दोस्तों अगर इंडिया गठबंधन की सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो दोस्तों इंडिया गठबंधन को कुल मिलाकर 42 सीटें मिलने की संभावना है, जिनमें कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें, डीएमके को 23 सीटें, लेफ्ट गठबंधन को 3 सीटें, एनसीपी शरद पवार गुट को 1 सीट, जबकि आईयूएमएल को 1 सीट और वीसीके को 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों पहले चरण में तो एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी रहने की संभावना है। एनडीए गठबंधन को इंडिया गठबंधन से 13 सीटें पहले चरण में ज्यादा मिल रही हैं। वहीं दोस्तों अगर अदर्स की बातचीत की जाए तो अन्य के हिस्से में 4 सीटें जाने की संभावना है। दोस्तों बीजेपी को इस बार 2019 के मुकाबले भी ज्यादा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। पहले चरण में एनडीए को 2019 में 47 सीटें मिली थी, जो कि इस बार 55 सीटें मिल रही हैं। पिछली बार के मुकाबले इस बार 8 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को पिछली बार पहले चरण में 43 सीटें मिली थी और इस बार 42 सीटें ही मिलने की संभावना है, यानी कि कांग्रेस गठबंधन की सीटें कम हो रही हैं। अन्य पार्टी को 11 सीटें मिली थी, जो कि इस बार सिर्फ 4 सीटें ही मिलने की संभावना है। अब दोस्तों ये तो बात हो चुकी है पहले चरण की। अब दोस्तों अगर दूसरे चरण पर नजर डाली जाए तो दूसरे चरण में भी एनडीए का पलड़ा काफी भारी रहने वाला है। दूसरे चरण की 89 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 57 सीटें मिल सकती हैं, जिनमें से अकेले बीजेपी को 51 सीटें, जेडीयू को 3 सीटें, जेडीएस को 1 सीट, जबकि आरएलडी को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों पहले चरण में भी एनडीए गठबंधन का पलड़ा काफी भारी है। पूरे इंडिया गठबंधन को 31 सीटें मिलने की संभावना है, जिनमें अकेले कांग्रेस के हिस्से में 22 सीटें, एमबीए गठबंधन को 5 सीटें, आईयूएमएल को 2 सीटें, टीएमसी को 1 सीट और लेफ्ट गठबंधन को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के हिस्से में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी को उतना भी नुकसान नहीं हो रहा है जितना कि पहले चरण में हो रहा था। दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी भी भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर 2019 के मुकाबले दूसरे चरण को देखा जाए तो 2019 में दूसरे चरण में बीजेपी को 61 सीटें यानी कि एनडीए गठबंधन को 61 सीटें मिली थी, जो कि इस बार 57 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 4 सीटें कम हो रही हैं। अब दोस्तों इंडिया गठबंधन को दूसरे चरण में पिछली बार के मुकाबले बढ़ोतरी मिल सकती है। पिछली बार दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन को 23 सीटें मिली थी, जो कि इस बार 31 सीटें मिल रही हैं। अन्य को 5 सीटें मिली थी, जो कि इस बार 1 सीट मिलने वाली है। अब दोस्तों बात करेंगे तीसरे चरण की 94 सीटों के बारे में। दोस्तों तीसरे चरण में भाजपा को इतना बम्पर फायदा मिल रहा है जिसने पूरे चुनाव की तस्वीर बदल कर रख दी है। तीसरे चरण की 94 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 80 सीटें मिलने की संभावना है। अकेले बीजेपी को 75 सीटें, जेडीयू को 3 सीटें, एचएम को 1 सीट, जबकि शिवसेना और एनसीपी गुट को भी 1 सीट मिलने की संभावना है। तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन को केवल 13 सीटें मिल रही हैं, जिनमें से कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, एमबीए को 8 सीटें, एसपी को 1 सीट, जबकि टीएमसी को 2 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य पार्टियों को तीसरे चरण में भी 1 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों तीसरे चरण में एनडीए को इतनी सीटें मिलने का सबसे बड़ा रीजन यहाँ हो सकता है कि गुजरात की 26 सीटें इसी चरण में आने वाली हैं और यहाँ पर भाजपा हर बार क्लीन स्वीप करती है, यानी कि यहाँ की 26 सीटें हर बार भाजपा को मिलती हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जिसकी वजह से तीसरे चरण की पूरी तस्वीर बदल चुकी है और तीसरे चरण ने भाजपा को बम्पर फायदा पहुंचाया है। दोस्तों पिछली बार के चुनाव में भी एनडीए के लिए तीसरा चरण सबसे ज्यादा फायदेमंद था। एनडीए को तीसरे चरण में 79 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 80 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यानी कि कांग्रेस के गठबंधन को पिछली बार तीसरे चरण में 7 सीटें मिली थी। सीटें इस बार बढ़ सकती हैं और 13 सीटें हो सकती हैं। अन्य को 8 सीटें मिली थी, जो कि इस बार 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगर चौथे चरण की 96 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो एनडीए गठबंधन को 58 सीटें मिलने की संभावना है। एनडीए गठबंधन का यहाँ भी पलड़ा काफी भारी रहने वाला है। अकेले बीजेपी को 47 सीटें, टीडीपी को 7 सीटें, जेडीयू को 1 सीट, एलजेपी को 1 सीट, जबकि शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित पवार को 2 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिलने की संभावना है, जिनमें कांग्रेस पार्टी को 9, एमबीए को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट और टीएमसी के हिस्से में 4 सीटें जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों को भी इस चरण में 19 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है।
अन्य में दोस्तों YRCP को रखा गया है। आंध्र प्रदेश में उनका बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से अन्य पार्टियों को बहुत ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अब दोस्तों अगर चौथे चरण का इतिहास देखा जाए तो एनडीए को 2019 में चौथे चरण में 46 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार 58 सीटें मिलने की संभावना है। इंडिया गठबंधन को 7 सीटों पर जीत मिली थी, जो कि इस बार 19 सीटें हैं। अन्य को 43 सीटें मिली थी और इस बार सिर्फ 19 सीटें ही मिलने की संभावना है। दोस्तों आपने देखा होगा हर चरण में अन्य पार्टियों की सीटें घटी हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कई ऐसी पार्टियों से गठबंधन किया है जो कि पिछली बार कांग्रेस पार्टी के साथ में नहीं थी, जिसकी वजह से अन्य पार्टियों के खाते में सीटें कम जा रही हैं और इंडिया गठबंधन की कुछ सीटें बढ़ रही हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने 4 चरणों की 380 सीटों के बारे में बात कर ली है, जिनमें भाजपा का पलड़ा काफी भारी रहने वाला है। अब दोस्तों हम चरणों की बात नहीं करेंगे, हमने सिर्फ 4 चरणों की बात की है। इसके आगे हम कुछ बड़े राज्यों पर नजर डालेंगे कि वहां पर क्या आंकड़े रह सकते हैं। दोस्तों अगर सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में जाना जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 70 सीटें अकेले बीजेपी को मिलने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 1 भी सीट नहीं, आरएलडी को 2 सीटें, अपना दल एस को 1 सीट, जबकि अन्य किसी का खाता भी नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में भाजपा का पलड़ा काफी भारी है। अब दोस्तों बिहार की 40 सीटों पर नजर डालें तो बिहार की 40 में से बीजेपी को 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और जेडीयू को भी 15 सीटें मिलने की संभावना है। आरजेडी का खाता नहीं खुल रहा है, एलजेपी को 5 सीटें मिल रही हैं, एचएम को 1 सीट मिल रही है और अन्य किसी को कुछ भी सीटें नहीं मिल रही हैं। अब दोस्तों अगला नंबर है यहाँ पर उत्तराखंड का। उत्तराखंड की 5 में से सभी 5 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। दोस्तों अगर केरल की बातचीत की जाए तो यहाँ की 20 में से 2 सीटें बीजेपी को, जबकि यूडीएफ को 17 सीटें मिलने की संभावना है और एलडीएफ के हिस्से में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। ममता बनर्जी की गढ़ अगर पश्चिम बंगाल की बातचीत की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिल सकती है, टीएमसी को 16 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है, लेफ्ट का खाता नहीं खुल रहा है, अन्य किसी भी पार्टी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। दोस्तों पिछली बार के चुनाव में ममता बनर्जी और भाजपा में काफी कड़ी टक्कर रही थी, लेकिन भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में भी अपना कब्जा जमा लिया है। हाल ही में हुई संदेश खाली की घटनाएं इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार हैं। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार जो बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी भाजपा ने भारी बढ़त हासिल की थी। दोस्तों अगर महाराष्ट्र की 48 सीटों के बारे में बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को 11 सीटें, इंडिया गठबंधन को 20 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों का खाता भी नहीं खुलने की संभावना है। दिल्ली की 7 में से 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा रह सकता है। कांग्रेस और साथ ही में आम आदमी पार्टी के गठबंधन को कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी इनका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप लोगों का बिना टाइम खराब करते हुए जान लेते हैं देश की सभी 543 सीटों के बारे में कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। क्या एक बार फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहेगा। दोस्तों सभी 543 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसके आंकड़ों ने सभी को बिल्कुल हैरान कर दिया है। दोस्तों तीसरी एजेंसी के सर्वे के मुताबिक एनडीए इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने वाली है। एनडीए को 376 सीटों पर जीत मिल सकती है, इंडिया गठबंधन को 133 सीटें मिल सकती हैं और 34 सीटें अन्य पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रही हैं। दोस्तों इसमें हमने 3 बड़ी एजेंसियों के सर्वे देखे हैं, हर एक का अपना अनुमान है। कुछ का दावा है कि भाजपा की सीटें घटेगी, लेकिन कुछ का दावा है कि भाजपा की सीटें बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भाजपा बंगाल जैसे राज्यों में अपना कुनबा लगातार बढ़ाते हुए जा रही है, जिसका भाजपा को बहुत बड़े तौर पर फायदा मिलने वाला है। अब दोस्तों तीनों ही एजेंसियों के सर्वे से यह तो साफ है कि देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन दोस्तों सीटों को लेकर बड़ा असमंजस हमें देखने को मिल रहा है और यह कहना बेहद मुश्किल है कि भाजपा की सीटें घटेगी या फिर सीटें बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार का चुनाव हमें काफी अलग तरीके से देखने को मिला है। इस बार ना तो सत्ता विरोधी लहर है, ना सत्ता के पक्ष में उतना माहौल बन रहा है। काफी शांत माहौल में यह चुनाव हमें देखने को मिला है, जिससे यह बात तो साफ है कि सरकार तो एनडीए की बन जाएगी, लेकिन सीटों को लेकर एक प्रॉपर अनुमान लगाना बेहद मुश्किल माना जा रहा है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एनडीए की सीटें इस बार बढ़ेगी या फिर घटेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.